इन कटौती प्रस्तावों पर पक्ष और विपक्ष से अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन सब का आभारी हूं जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए, हमारी कमियों को उजागर किया, भविष्य में क्या करना है इसके बारे में कुछ उपयोगी सुझाव दिए। इसके लिए मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी विद्यार्थी को ये पूछा जाए कि वो क्या बनना चाहता है तो सभापति महोदय सबसे पहले विद्यार्थी कहेगा कि मैं अध्यापक बनूंगा, क्योंकि वो अध्यापक से प्रभावित होता है। फिर कई बच्चे डॉक्टरों से प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा। कई बच्चे प्रशासन से प्रभावित होते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा। कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं, खेल से संबंधित होते हैं, वो कहते हैं मैं विराट कोहली बनूंगा, अजहरुद्दीन बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम केवल मात्र शिक्षा ही है। तालीम के बिना व्यक्ति बुद्धू तो बन सकता है लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में कोई भी परिवर्तन, कोई भी नव जागरण या क्रांति होती है तो उसका सूत्रपात और उसका माध्यम केवल शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना नव जागरण नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना क्रांति नहीं हो सकती, शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक अंधेरे को दूर करने के लिए, व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये विद्या ददाति विनयम विद्या विनयेन शोभते। विद्या जो है विनयशीलता प्रदान करती है, विनयशील व्यक्ति को शिक्षा शोभा देती है। इसलिए विद्या जो है उसका उपयोग कैसे करें इसके बारे में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि किसी के पास विद्या है तो वो दूसरे को सिखाने के काम में लेवे। यदि किसी के पास शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने के काम में आए, पीड़ित मानव की रक्षा करे। और यदि किसी के पास धन है तो वो परोपकार के कार्यों में और ये कहना चाहिए पुण्य के कार्यों में खर्च करना चाहिए। ऐसे लोग सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। और जिसके पास विद्या है और कुतर्क करते हैं, जिनके पास धन है, अहंकार, दंभ और अभिमान करते हैं, जिनके पास शक्ति है और दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति कहलाते हैं। तो विद्या जो है वो उसका सज्जनता के आधार पर दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग लेना चाहिए। मैं बचपन में जब पढ़ता था तो हमारे गुरुजी सिखाते थे। आपने दुर्जन व्यक्ति कौन है, उंगली किस किस तरफ की आपने? मैंने किसी की तरफ। मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, आप करो तो उधर करो। नहीं, मैंने किसी के लिए पूछने जैसी बात ही नहीं की है और किसकी तरफ उंगली करनी है, पूछने की क्या बात है। किसके लिए कहा गया है? नहीं, मैं देखिए मैं किसी सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन के माननीय सदस्यों का आदर करता हूं। मैं तो एक जनरल जो कहावत है उसके बारे में बात बताई है मैंने। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि विद्या, शक्ति और धन का सभापति महोदय सांगोपांग सदुपयोग करना चाहिए। और जो सदुपयोग करते हैं वो वास्तव में अच्छे संस्कारिक होते हैं और देश के लिए काम करते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि विद्या आ जाए और विद्या का दुरुपयोग करे। जैसे विज्ञान है, विज्ञान के अच्छे उपयोग भी हैं, विज्ञान के दुरुपयोग भी है। आज परमाणु बम, उज्जैन बम पढ़े लिखे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो विनाश का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए शिक्षा का उपयोग भी बहुत ढंग से करना चाहिए। और आज के ज़माने में मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ, जैसे मजहब और धर्म के नाम के बारे में कई बातें होती है, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए शिक्षित व्यक्ति को इन सब बातों के ऊपर होकर मानवता के बारे में सोचना चाहिए कि मानव को हम कैसे अच्छा नागरिक बनाएं। एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबम, यानी पूरा संसार जो है एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह। दूसरी तरफ हम यदि भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करें तो ये शिक्षा नहीं सिखाती। शिक्षा तो ये सिखाती है कि मानव मात्र जो है वो एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह। हमारे सेंट्रल हॉल के ऊपर लिखा हुआ है अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदारा चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। सेंट्रल हॉल पे लिखा हुआ है। ये ऋचा वेद की जो है ये बताती है, ये तेरा मेरा
भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति विशाल है, उदार चरित्र वाली है, जिसमें सारा संसार एक कुनबे की तरह, एक परिवार की तरह है। राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट दिया है, उसकी सभी लोगों ने सराहना की है और एक रोल मॉडल के रूप में दूसरे स्टेट भी इसकी कॉपी कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि इस बजट के माध्यम से शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, नवाचार हुए हैं, वो अपने आप में वास्तव में अनुकरणीय और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को। उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, विद्याधर नगर की स्कूल में 30 सीटें थी, 2600 एप्लीकेशन आई और 2600 में लॉटरी से एडमिशन हुए 30 लोगों के, न तो किसी मंत्री की, न किसी अधिकारी की, किसी भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। केवल मात्र लॉटरी में उन गरीब लोगों के, गाड़े वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, किसान, गरीब, आम आदमी के एडमिशन हुए। और आज शुरू में नामांकन की बात आई, कई माननीय सदस्यों ने कहा नामांकन तो हमारे यहाँ कोविड के बाद में करीब 12 लाख बढ़े और 12 लाख बढ़ने के बाद कुछ अभी इस साल जो है, चूंकि कोविड के में प्राइवेट स्कूलों ने तो अपने झोली डंडे संभाल लिए थे, हमारी स्कूलें खूब चली, उसके कारण से प्राइवेट स्कूलों में कुछ लोगों ने एडमिशन लिए। लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल अधिक मात्रा में और खुल जाएंगे, उस दिन आप देखना कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुंह नहीं झांकेंगे। उसका कारण क्या है कि हमारी स्कूलों में फ्री पढ़ाई, फ्री किताबें, निःशुल्क ड्रेस, सारी चीजें मुफ्त हैं। प्राइवेट स्कूलों में आज 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस ली जाती है। आम आदमी पढ़ नहीं सकता, आम आदमी जो है compete नहीं कर सकता। और अब हम लोगों ने इसमें हमारे महात्मा गांधी स्कूलों में 1133 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर दी। सभापति महोदय, इससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी नई शिक्षा नीति आई है, जिसका जिक्र अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इसका प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले LKG, UKG, फिर प्रेप, फिर पहली दूसरी, ये 5 साल लगेंगे। फिर 3 साल जो है वो लगेंगे तीसरी, चौथी, पांचवी में, ठीक है। और उसके बाद में छठी, सातवीं, आठवीं में 3 साल और 4 साल में फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसके लिए 1 वर्ष से भारत सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कमेटियां बना दी। हमारे मुख्य सचिव स्टेट लेवल पर उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर हमारे अध्यक्ष हैं। और बराबर जो नई शिक्षा नीति के पहलू हैं उन सब पे काम किया जा रहा है। लेकिन नीति बन गई, बजट नहीं है। बजट के बिना उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इसी प्रकार PAB के अंतर्गत जो हमारे को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पहले 33 जिलों में पैसे मिलते थे, बीच में 22 जिलों में पैसे देने बंद कर दिए। अभी ठीक 2 महीने पहले 2463 करोड़ की डिमांड के पेटे 239 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें 40% हमारा है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि स्कीम बनाओ, लेकिन स्कीम के साथ बजट का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि नई शिक्षा नीति को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं इस अवसर पर आपसे खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो नवाचार हुए उसका परिणाम ये हुआ कि आज लगभग 2.5 लाख बच्चे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जो मांग आ रही है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अभी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बारे में अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे यहाँ एक भी स्कूल नहीं खुले, उनके यहाँ 5 स्कूल खोलने के आदेश हो चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज अजमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी अजमेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी भवन तोपदड़ा अजमेर, माननीय मैं आदेश की कॉपी भेज दूंगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनलाल सेठी नगर अजमेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर अजमेर। और
कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अंकित नहीं होगा, हमने अंकित नहीं होगा, प्लीज अब प्लीज तक प्लीज विराज अब विराज तक मैं बोल दूं, उसके बाद मैं बता दूंगा। मान्य सदस्य प्लीज, अंकित नहीं होगा। मान्य सदस्य, ये नई परंपरा नहीं है। विराजिए प्लीज, विराजिए। आपने कोई प्रश्न कराया, उन्होंने जवाब दे दिया, इसमें बीच में खड़ा हो गए क्या? नहीं विराजिए, आप इंटरवेंट नहीं करे बीच में। सभापति महोदय, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने हर क्षेत्र में काम किया। देखिए आजकल के बच्चे मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम में खेलते हैं और खेलने के कारण कई बार मैं उस गेम का नाम अभी भूल रहा हूँ, कि दीवार पे चढ़ जाओ, कूद जाओ, ये कर जाओ, और कई लोगों की एक्सीडेंट्स हो गए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने 19 नवंबर 2022 को ये चेस का गेम शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी कि ये विश्व रिकॉर्ड बना। लगभग समझिए कि 56,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस गेम को खेला, और बहुत सी स्कूलों में मतलब क्या है कि ऐसा लगा कि कोई चेस के कारण से एक खेल का माहौल बन गया। और लोगों ने ये कहा कि वीडियो गेम से तो अच्छा ये दिमाग का गेम अच्छा है, रेडिएशन की बीमारी नहीं होगी, उन लोगों को जो है ट्यूमर नहीं होगी, और दिमागी इस गेम से काफ़ी उसमें सुधार आएगा और क्रिएटिव पावर उनकी बढ़ेगी, उनकी सोचने की शक्ति, प्लानिंग करने की शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार 12 अगस्त को सभापति महोदय हमने 6 देशभक्ति के गीत गाए। उसमें वंदे मातरम, राष्ट्रगान, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और हम होंगे कामयाब एक दिन, ये इस तरह से 6 गीत गाए। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना दाव, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये 6 जो गीत गाए उसका विश्व रिकॉर्ड बना। उसके बाद 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा की, उसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। अभी 4 से 10 जनवरी के बीच में रोहटपाली में जम्बूरी हुई। उस जम्बूरी में भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी पधारी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं स्वयं था, और काफ़ी लोग थे उसमें। जो हमने स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम के बारे में भी विश्व रिकॉर्ड बना, और 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्वीकृत किए। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग खर्चे हुए, और 67 वर्ष बाद हमारे यहाँ ये राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ। उसमें काफ़ी एशियाई देशों के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग आए, और उससे राजस्थान का नाम हुआ। और स्काउटिंग के क्षेत्र में जिसमें ये सिखाते हैं कि हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा ईमान है सेवा, ये स्काउटिंग में सिखाते हैं। और इस स्काउटिंग और गाइडिंग की एक्टिविटी से राजस्थान का नाम पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फैला। इसके अलावा फिट इंडिया में 2 वर्षों से राजस्थान फर्स्ट आ रहा है। इंस्पायर अवार्ड जो है, इसके नॉमिनेशन में लगभग 3 सालों से हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे बेमारू राज्य में कभी होंगे। अभी तो राजस्थान जो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस का सर्वे हुआ, उसमें पहले 3 राज्यों में से एक रहा, और हर क्षेत्र में राजस्थान आगे है, विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। आपके वक्त में तो नहीं बने, आप बता दो एक भी कोई विश्व रिकॉर्ड बना हो तो। फिर स्कूलों का जहां तक सवाल है, अभी अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी कि ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम जो है बड़ी नहीं है। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने राजस्थान के उन गांवों में जहां जिनकी आबादी 200-250 थी, रेगिस्तानी और पर्वतीय इलाकों में 200 की आबादी पर और 250 की आबादी पर सामान्य क्षेत्र में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी। मुझे अफसोस है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अपने समय में उन स्कूलों को बंद कर दिया।
फिर इन्होंने ये अभी कहा कि उसमें 1250 स्कूल ही जो है खुले, 1518 स्कूलों को हमने डीमर्ज कर दिया है। अब एक भी एप्लीकेशन मेरे पास पेंडिंग नहीं है जो डीमर्ज करने के लिए मेरे पास आई थी। उनमें सब में जिन जिन स्कूलों को खोलने की एप्लीकेशन मेरे पास आई, उन सभी स्थानों पर सभापति महोदय हमने उन स्कूलों को नए रूप में खोल दिया है। इसी प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 317 नवीन प्राथमिक शालाएं, 1456 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक की शालाएं, 1195 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर, 4443 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर, 1197 उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलें क्रमोन्नत की गई हैं। बालिका शिक्षा सभापति महोदय बहुत जरूरी है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए सामाजिक गाड़ी के दो पहिए हैं, पुरुष और स्त्री। यदि केवल पुरुष अकेला पटलेगा तो समाज अधूरा रह जाएगा, और महिला यदि पढ़ती है तो पियर में रहकर शादी से पहले पियर को फायदा देगी, और शादी के बाद ससुराल जाएगी तो ससुराल में भी उसकी शिक्षा काम आएगी। इसलिए नारी शक्ति को शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और मैंने तो अभी शिविरा में मैं जब लिखता हूँ, आप पुराने शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, आप पढ़िए, उसमें मैंने लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्तवत। पराई स्त्री को माँ की तरह समझो और पराई धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। जिस समय छोटी मोटी घटनाएं जिनका जिक्र अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने किया, मैंने बहुत पहले ये बातें लिखी और उसका असर पड़ा कि आज शिक्षण संस्थाओं में लोग जो हैं शालीनता से रहते हैं, और जो इसने शालीनता या मर्यादा को भंग किया है, अनुशासन को भंग किया है, उसके खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और उनको कानून के अनुसार सजा देगा। 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, 400 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 480 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के संवर्धन हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत 2,50,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो जूडो, कराटे और 5-5, 10-10 अपने से बलिष्ठ लोगों से मुकाबला कर सकती है। ऐसा प्रदर्शन आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर छात्राओं का देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं केवल शिक्षित ही नहीं हो, सशक्त बने, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हो और हर तरीके से हर चीज का मुकाबला कर सके। इसी प्रकार 1439 अतिरिक्त संकाय, जिसमें विषय भी सम्मिलित है, कृषि विषय भी सम्मिलित है। 57 नए ब्लॉकों पर सीबीईओ के ऑफिस खोले गए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सभापति महोदय, हमने दूध वितरण का काम एक सप्ताह में 2 दिन शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब जो नया बजट की घोषणा की है, नए सत्र से हम पूरे सप्ताह विद्यार्थियों को दूध पिलाएंगे। जहाँ तक अब आप लोगों का ये कहना, डेयरी का दूध आरसीडीएफ की लैब ने उसके सभी मानकों को टेस्ट करके दिया है, इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। और हमारी आरसीडीएफ के ऊपर भरोसा करके हमको चलना चाहिए, और कहीं कोई भी प्रकार की शिकायत आएगी तो उसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। जहाँ तक हमारे यहाँ कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई, इस बात को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने एक कोरोना काल में जो लोग स्कूल जाने से वंचित रह गए थे या डिजिटल पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उसके लिए 3वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और गणित, इसके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया, और उसका फिर पढ़ाने के बाद उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के माध्यम से इवेल्युएशन कराया। आपको जानकर खुशी होगी, पूरे सदन को भी इस बात के बारे में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका में भी 30 से 8वीं तक कभी इवेल्यूशन नहीं हुआ है। ये भी विश्व रिकॉर्ड बना और हमारे विद्यार्थियों की इस कमी को हम दूर कर सके और उनको हिंदी, इंग्लिश और गणित में अपने पूर्व स्तर पर लाने में कामयाब हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें कक्षावार, विषयवार औसत अंकों के आधार पर हमारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 3 राज्यों में रहा। दिल्ली का बहुत प्रोपेगेंडा विज्ञापन होता है, दिल्ली का नंबर 7वें स्थान पर रहा। और भारत सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में राजस्थान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसमें आगे बढ़कर काम किया है। स्वच्छ भारत विद्यालय, इसमें भी विवेकानंद मॉडल स्कूल, पनवाड़, टोंक, राजकीय बालिका उच्च